मनीषा, अरे उठ के बता दो मुझे कि तुम आज खाने में क्या खाओगी। तुम्हारे पसंद का ही बना देती हूँ। ये तो घोड़े बेचकर ही सो रही है, बता ही नहीं रही है, जगती ही नहीं सुबह। मेरी इतनी टेंशन रहती है कि ये खाने में क्या खाएगी क्या नहीं खाएगी। अब मैं जेठानी हूँ और ये देवरानी, इतना तो फर्ज बनता ही है कि ये मुझे बता दे और मैं बना दूँ। अरे कौन है, मुझे सोने दो, जाओ यहाँ से। ओहो मनीषा, देखो तो सही, उठो तो सही। ओहो दीदी, मैंने आपको कितनी बार बोला है और समझाया भी है शुद्ध हिंदी में कि मुझे ना 9 बजे से पहले सुबह जगाया मत करो, पर आपकी ना आदत पता नहीं कितनी गंदी बना रखी है। मुझ पे ही टांग अड़ाती रहती हो सुबह से। मुझसे क्या काम है आपको? शर्म नहीं आती है आपको? अपनी देवरानी को सोने नहीं देती हो, इतना ज्यादा जलती हो। अरे मनीषा, मैं तो सिर्फ तुमसे पूछने आई थी कि खाने में क्या बना दूं, और तुम तो मुझ पे ही भड़क उठी। मैं किसी काम के लिए थोड़ा ना जगा रही हूँ, ना मेरा कुछ काम है, बस मैं तुम्हारे भले के लिए ही जगा रही थी कि तुम मुझे बता दो तो तुम्हारी पसंद का खाना बना दूं। हाँ, इतने दिन से हो गया मेरी पसंद नहीं जान पाई हो तुम। कब जानोगी मेरी पसंद क्या है, मेरी नापसंद क्या है? दीदी तुम भी ना बहुत ज्यादा फ्रॉड हो। हे भगवान, कैसी बातें करती है ये। कान खोल के सुन लो, जेठानी होगी तो होती रहेगी, पर मुझे ना मायके में किसी ने बाप की हिम्मत भी नहीं हुई जगाने की, ना ही माँ की। तुम्हारी ऐसी मजाल कि मुझे 9 बजे से पहले ही जगाने लगी 8 बजे। मैं आज तो छोड़ दे रही हूँ, लेकिन आइंदा तुमको छोड़ूंगी नहीं दीदी। गांठ बांध लेना इस बात को। अगर मुझे सुबह जगा दिया ना तो समझ लेना आपकी खैरियत नहीं। हे भगवान, छोटी ठीक है, तू सो जा और मैं तेरे पसंद का बना दूंगी, या तो फिर अपने ही पसंद का बना दूंगी। चुपचाप से खा लेना, मैं चली। जब तक उंगली टेढ़ी ना करो ना, तब तक घी नहीं निकलता है। वही हाल है दीदी का। ओहो भैया, कितना सुनाती है। मैं गरीब घर की हूँ तो मुझ पे ही चढ़ी रहती है, अपना बड़े ठाठ दिखाती है, बड़ी अमीर की घमंड करती है अमीरी का कि मेरे बाप के पास ऐसा वैसा। मैं तो सुबह 4 बजे से जग जाग के और काम करती रही थी, मायके में भी और ससुराल में भी। मेरे ऐसे संस्कार हैं, तुम्हारे जैसे नहीं है देवरानी, जैसे तुम ऐसे ठाठ से बेड पे चढ़ के मुझ पे चिल्ला रही हो, मुझे ताने सुना रही हो। बदतमीजी की भी हद होती है। दोबारा अगर आई ना दीदी, मैं समझ लेना इस बार तो बेड से चढ़ के ही। मैंने आपको समझाया है, अगली बार पंखे में लटका दूंगी तुमको। हाँ नहीं तो। हे भगवान, ये मेरी छोटी बहू, इतनी लाडली बहू, आज इतनी सुबह सुबह गुस्से में क्यों लग रही है? चलो पूछती हूँ क्या बात है। दोनों की आवाजें आ रही थी, लग रहा है देवरानी जेठानी में महाभारत हो गई है। चलो मजे लेती हूँ। मनीषा बहू, क्या हुआ? आज बड़ी गुस्से में बैठी हो? हाँ माँ, गुस्से में तो बैठी हूँ। आपकी बड़ी बहू है ना जानवी, वो मुझे तंग किए रहती है। जब देखो सुबह जगाती ही रहती है, यही पूछने के लिए कि आज क्या बनाऊं क्या ना बनाऊं। उसे समझा देना। वैसे मैंने समझा दिया हिंदी में, आप भी समझा लेना अपनी बड़ी बहू को कि मेरी मजाल नहीं हुई किसी को जगाने के लिए, मायके में ना ससुराल में अपनी हिम्मत में रहे। अरे उसको पता नहीं था कि तुम्हें जगाना नहीं है, वरना जगाती नहीं। मैंने तो उसे मना ही किया था कि देवरानी को अपनी जगाना मत, पर वो है कि मेरी बात कहाँ सुनती है। अच्छा, आपके समझाने के बावजूद भी वो मुझे जगाने आई थी। अब तो जेठानी की ना खैरियत नहीं। अरे बेटा रहने दे, तू भी ना क्या उलझी पड़ी हुई है। शांत रह, मैं और उसको समझा दूंगी अच्छे से। अब वो आएगी नहीं तुम्हारे कमरे में, ठीक है? हाँ मम्मी ठीक है। मेरे लिए 1 कप कॉफी लेकर के आइए जल्दी, मेरा मूड बहुत ज्यादा गर्म है। कॉफी से ही मेरा मूड सही होगा। अच्छा बेटा ये ले, मैंने टेबल पर रख दी थी तेरी कॉफी और फिर यहाँ चली आई। अच्छा किया माँ जो आप मेरे लिए कॉफी बना करके लेके आई हैं। हाँ बहू, मुझे तेरा टाइम पता है कि कितने टाइम तू कॉफी पीती है, कितने टाइम तुझे खाना चाहिए। आपने तो मेरा मूड ही सही कर दिया। ओ मेरी प्यारी सासू माँ, ऐसी सासू माँ सबको मिले भगवान, और ऐसी जेठानी किसी को ना मिले जो मुझे रोज डेली जगाती रहती है। अरे बहू, तू मेरी बहू नहीं है, बेटी है बेटी, ठीक है ना? इसलिए तेरा ख्याल रखती हूँ कि तुझे मायके की याद ना आए, कभी मम्मी के यहाँ जाने का नाम न ले। इसलिए मैं तुझे खूब सारा प्यार करूंगी ताकि सासू मैया को तू भूले ना और यहीं रहे मेरे पास। ओहो सासू मैया, कितनी क्यूट हो आप, मुझे तो मजा ही आती है आपके साथ रहने में। और मम्मी तो मेरी वहाँ जॉब में बिजी रहती हैं, टाइम ही नहीं मुझे दे पाती हैं, इसलिए मैं आपके यहाँ रहती हूँ और आपसे बहुत प्यार करती हूँ सासू मैया, इतना सारा। हाँ मुझे पता है। अब तुम चाय की चुस्कियाँ लो कॉफी की, मैं चलती हूँ और जेठानी को तुम्हारी समझा कर आती हूँ। 1 नंबर की काम चोर है, देखती हूँ जाकर के क्या कर रही है क्या नहीं। हाँ माँ, जाकर के देख लो, अब आएगा असली मजा। यहाँ छोटी बहू, वहाँ बड़ी बहू और बीच में है ये सास। अरे भाभी, कहाँ चली गई, सुनती ही नहीं हो। हाँ देवर जी, क्या हुआ?
अरे भाभी, मैंने आपसे बोला था मेरे लिए पास्ता बना देना। अभी तक आपका पास्ता ही नहीं बना है क्या? मेरा ऑफिस का टाइम हो गया है। क्या आप भी ना? अरे देवर जी, मैंने बना दिया है। आपके लिए ही तो बना रही थी। देवरानी के लिए कॉफी बना कर दी मम्मी को, उसके बाद आपके लिए पास्ता बना दिया है। मैं सबका काम टाइम से कर देती हूँ, पर फिर भी मेरी कोई मान्यता नहीं है। जो भी देता है सुना कर चला जाता है। आज तो देवरानी ने हद ही कर दी। मैं उसे जगाने गई उसके खाना पूछने के लिए कि क्या बनाऊं, फिर भी उसने मुझे बहुत ज्यादा बातें सुना दी। अरे तो क्यों उसको जगाती हो? जब उसका मन होगा तो खा पी लेगी। उसका भी तो फर्ज बनता है ना कि अपने पति का ख्याल रखे, ध्यान दे कि वो नौकरी में जा रहा है तो मैं नाश्ता बना करके दूं। मुझे ही सब करना पड़ता है, पर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एक बात है, बता रही हूँ। अरे भाभी, आप समझदार हो, वो है बड़े घर की। ठीक है, आप हो थोड़ा कमजोर घर की, तो आप समझती हो, संस्कारी हो, और वो थोड़ा है अभी लाडली, नादान, ना समझ है, इसलिए अभी उसको छूट दे दो, रहने दो। हाँ हाँ, मैं बड़े घर की होती तो मेरी भी इज्जत अच्छी होती इस घर में। बड़े घर की नहीं हूँ तो सब मुझे हल्के में ही लिए रहते हैं। गरीब हूँ तो क्या हुआ, सबका काम तो करती हूँ। दिल की अमीर हूँ मैं। भाभी, आप तो एक लेक्चर बहुत देती हो। अब मैं खा लूं या खाना छोड़ के चला जाऊं? खा लो भैया, खा लो। छोड़ने के लिए नहीं कहा मैंने। मैं इतना ज्यादा फर्ज निभा निभा के थक चुकी हूँ। कोई मानता ही नहीं है। सासू माँ सुना देती है, देवर सुना देता है, पति भी मेरा सुना देता है, देवरानी भी, वो भी सुना देती है। कोई ही नहीं मानता मुझे। तो जा रही हूँ, थोड़ा आराम कर लेती हूँ, पैर दुखने लगे हैं। अरे बड़ी बहू, कहाँ जा रही हो? सुनती हो? मामा, क्या हुआ? अरे तुम्हारी देवरानी के लिए ना ऑर्डर लेके आई हूँ। ऑर्डर माँ? कौन सा ऑर्डर माँ जी? मैं समझी नहीं। उसे आज राजमा चावल खाने हैं, तो राजमा चावल चटपटे बना देना, उसकी फरमाइश है। राजमा चावल बनाना है? पर मैंने तो माँ छोले बना लिए हैं, तो छोले चावल तो खा लेंगी ना देवरानी। उसको तो तुम जानती ही हो ना, कैसे तांडव कर देती है अगर उसके पसंद का खाना नहीं मिलता है। मुझे भी नहीं बख्शती है, तो तुम कौन सी खेत की मूली हो। ठीक है माँ, मैं राजमा बना दूंगी। माँ, मैं सबकी फरमाइशें पूरी करती हूँ, फिर भी मुझे लोग ताने मारते हैं और डांट देते हैं। मुझे भी तो प्यार की जरूरत है ना। मैं सबको इतना प्यार देती हूँ, उसके बदले में थोड़ा सा ही प्यार मांगती हूँ, पर कोई प्यार देने को तैयार ही नहीं है। पता नहीं क्यों। ज्यादा बहकावे में मत पड़ और ज्यादा दिमाग मत लगा। जो है सो है। अपने फर्जों पे अदा कर और घर का काम कर और चुपचाप सबकी सुन और सह। बड़ी बहू का यही फर्ज होता है। हम लोग ना बहुत ज्यादा सहते थे, और तो और पहले तो 10-10 लोगों का खाना, 10-10 लोगों का पानी भरना, सब कुछ होता था। जानवरों का भी करते थे हम लोग। आजकल की बहुओं को तो कुछ काम नहीं है, घर के अंदर खाना ही बनाना है। हम लोग के जितना काम कर लोगी ना, बिस्तर में गीला कर दोगी। सही कहा माँ ने, बहुत ज्यादा काम करती थी मेरी माँ। तुम हो तो इतने में ही सुनाने लगती हो। अपना काम किया करो भाभी, तुम भी ना पता नहीं क्या दिमाग लगाती रहती हो। हाँ देवर जी, कोई बात नहीं, आप भी सुना लीजिए, समय है। और हाँ, जल्दी सो मत जाना, मेरे पैर दबा करके सोना, समझ में आया? और बाम भी ले आना, सर बहुत दुख रहा है मेरा। ठीक है माँ। मेरी तो मौज ही मौज है। एक ऑर्डर देती हूँ, बड़ी बहू सब कुछ बना देती है और सुनती भी है, सहती भी है। थोड़ा थोड़ा मुंह चलाने लगी है, लेकिन समझा दूंगी। मेरी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, जिसकी बड़ी बहू घर में आके काम करेगी। ओ जेठानी दीदी, खाना बना या अभी टाइम पास ही कर रही हो? अरे मनीषा, सबके लिए तो करती जा रही हूँ। देखो ना, सुबह से देवर का नाश्ता, सासू माँ की चाय, तुम्हारी कॉफी, अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता, लंच भी उन्हें पैक करना पड़ता है। अब तुम्हारे मनपसंद का बताया माँ ने कि राजमा बनाना है। मैंने छोले चावल बना दिए थे, तो अब राजमा बनने में तो टाइम लगेगा ना। तो क्या जब तक मैं भूखी मर जाऊंगी? तुम्हारा क्या तरीका है दीदी, कैसी हो तुम? मनीषा, आज तुम छोले चावल ही खा लो ना, क्यों भूखी रहोगी? नहीं, मैं राजमा ही खाऊंगी, और साथ में मूंग दाल पापड़ भी सेक देना मेरे लिए। मैं इंतजार कर रही हूँ, और आधे घंटे में खाना बनकर मेरे रूम में आ जाना चाहिए दीदी। ठीक है, मैं ले आऊंगी। आधे घंटे का समय दो। हाँ हाँ, आधे घंटे का ही टाइम मिलेगा, उसके साथ ज्यादा नहीं, ठीक है ना? ठीक है। देखो तो देवरानी के कितने ठाठ हैं। माँ जी इसको कुछ भी नहीं कहती हैं। अरे बहू मैं भी हूँ, बहू वो भी है, पर देखो उसको कोई कुछ नहीं कहता। मुझे ही सब लोग चढ़े बैठते हैं कि तू काम करेगी, तेरे फर्ज है, तेरे नियम है। उसकी कोई फर्ज नहीं है देवरानी के। वाह जी वाह, ये तो भेदभाव हो गया, दोगलापन। मैं चाहूँ तो चली जाऊँ मायके, खूब झक मार के करेंगे काम, पर मैं सोचती हूँ क्यों फालतू सब परेशान होंगे, सबके लिए कर देती हूँ। पर कोई माने तो सही, ये लोग मानते भी नहीं हैं और ऑर्डर ऐसे देते हैं जैसे मैं नौकरानी हूँ इस घर की। पता नहीं लोग क्या समझते हैं मुझे।
ये नहीं कि मैं भी तो इंसान ही हूँ ना, कोई मशीन थोड़ी हूँ। पर अपने अपने मनपसंद का बताते हैं और तुरंत ही खाने को चाहिए उनको। जल्दी लेकर के आना, इंतजार नहीं कर पाऊंगी दीदी, मुझे पार्लर भी जाना है। हाँ हाँ मनीषा, अभी लाई। तुम जाओ अपने रूम, मैं लेकर के आ जाऊंगी। कैसी हालत है मेरी क्या तुम्हें मैं बताऊं, कैसी आदत है मेरी क्या तुम्हें मैं जताऊं। दिल के अरमान बहते हुए रह गए, कहते